हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज टोनी और मैं 18 साल का हूँ। टेल मी, क्या आपका भी कोई बड़ा सपना है? कोई ऐसा सपना जिसे साकार करने के लिए आप अपनी पूरी जिंदगी लगा सकते हैं? मैं हमेशा से बस एक चीज चाहता था और वो है उड़ना। एंड यू नो व्हाट, आई डिड इट। लेकिन इसके लिए मुझे किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ा। मैंने बचपन में ही उड़ने के सपने देखना शुरू कर दिया था। एंड ऑफ कोर्स इसके लिए मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए। सबसे पहले मैंने अपने पहले विंग्स खुद बनाए और उनका यूज करके एक आर्म चेयर से उड़ने की कोशिश की। जाहिर तौर पर मेरी पहली फ्लाइट मेरे सिर पर बम के साथ खत्म हुई। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे दिमाग में ऐसी डिवाइसेस के आइडियाज आने लगे जिनसे मैं उड़ सकता था। हाई स्कूल में मैं अपनी बाइक को हेलीकॉप्टर बनाकर छत से कूद गया था। वो फ्लाइट ज्यादा लंबी नहीं थी और उसमें मेरा पैर टूट गया, बट दैट डिडंट स्टॉप मी। जैसे जैसे साल बीतते गए, मैंने फ्लाइंग पर बहुत सारी किताबें पढ़ी और कई सारे वीडियोस देखे। मेरे डैड एक फार्मर थे और इसलिए मेरे पास टूल से भरा हुआ एक बड़ा गैरेज था। सो आई स्टार्टेड इन्वेंटिंग स्टफ। लेकिन एक दिन मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक आदमी एक फ्लाइंग सूट के बारे में बता रहा था जिसे उसने खुद बनाया था। मुझे रियलाइज हो गया कि मुझे बस उसकी ही जरूरत थी। मैंने बहुत टाइम तक इस बारे में स्टडी की कि ये कैसे काम करता है, इसे ड्रॉ किया और इंटरनेट पर इसके मिसिंग पार्ट्स खरीदे। जब मेरे डैड को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे अपने डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स बंद करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि ये सब करने के बजाय अगर मैं फार्म पर उनकी कुछ हेल्प करता तो ज्यादा बेटर होता। लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। मेरी गर्लफ्रेंड जिंजर ने भी मेरे ड्रीम में मेरा साथ नहीं दिया। वेल, शी वॉज जस्ट अ गर्ल एनीवे। मैंने उससे किसी और चीज की उम्मीद भी नहीं की थी। केवल मेरे बेस्ट फ्रेंड जिम को ही मेरी प्रोग्रेस में जेन्युइनली इंटरेस्ट था। मैंने उड़ने की तैयारी करने में बहुत सारा वक्त बिताया। मैंने सभी टेक्निकल सिस्टम सेटअप किए और बैलेंस बनाना सीखने के लिए मैं हर दिन प्रैक्टिस करता था। आफ्टर ऑल, फ्लाइंग सूट जैसी चीज के साथ उड़ना आसान नहीं था। मेल में आखिरी मिसिंग पार्ट, फ्यूल सप्लाई सिस्टम मिलने के बाद फ्लाइंग सूट बिल्कुल तैयार था। मैंने अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट फार्म के पीछे वाली नदी के ऊपर करने का फैसला किया। तो मेरे हाथों में जेट इंजन्स काम कर रहे थे। मैंने आउटपुट बढ़ाया और धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। वाओ, आई टुक ऑफ। आप सोच भी नहीं सकते कि उस वक्त मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड था। मैंने कुछ इनक्रेडिबल करने का सोचा और बिल्कुल तेजी से उड़ने लगा। लेकिन तभी अचानक लेफ्ट इंजन फेल हो गया एंड आई लॉस्ट कंट्रोल। क्या हो गया था? मैं बहुत डेंजरस स्पीड से पानी से टकराया और सरफेस से उछलकर किनारे आ गिरा और वहाँ मैं एक चट्टान से टकरा गया। मैं हॉस्पिटल आया। द डॉक्टर टोल्ड मी आई हैड गॉट लकी। मेरे सिर पर बस थोड़ी चोट लगी थी, लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये कि मेरे फ्लाइंग सूट को क्या हो गया था। वो अचानक खराब कैसे हुआ? आफ्टर ऑल मेरे सारे कैलकुलेशन सही थे और मैंने सब कुछ 100 बार चेक किया था। ओह नो, ऐसा नहीं हो सकता। तब जाकर मुझे सब समझ आया। किसी ने जानबूझकर मेरा सूट खराब किया था। कोई ऐसा था जो मेरा सपना पूरा नहीं होने देना चाहता था। लेकिन वो कौन हो सकता था? मैं घर वापस आ गया और मैंने सोचना शुरू किया, मेरे फेल होने से किसको फायदा होगा? वेट, कहीं ये मेरे डैड तो नहीं थे? आफ्टर ऑल वही मुझसे हमेशा कहते रहते थे कि मैं उड़ने की कोशिश करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्या वो सचमुच मेरा सपना पूरा नहीं होने देना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने मुझे खतरे में डालकर सब कुछ बर्बाद करने का प्लान बनाया था। इस बात पर हमारी खूब लड़ाई हुई। मैंने उन्हें बताया कि मुझे सब पता चल गया है, उन्होंने ही मेरा इंजन खराब किया था। मेरे डैड ने जवाब दिया कि शायद मेरे सिर पर ज्यादा चोट लग गई है जिसकी वजह से मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन मैंने उनका यकीन नहीं किया। वी हैड अ बिग फाइट। मैंने उनसे कहा कि मैं उनका मुंह तक नहीं देखना चाहता और इसके बाद मैंने अपना फ्लाइंग सूट उठाया और वहाँ से चल दिया। मेरे डैड ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे लगा था कि मेरा सपना पूरा करने में वो मेरा साथ देंगे, लेकिन मैं कहाँ जाता। तभी मुझे जिम का ख्याल आया। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और वो मुझे कभी मना नहीं करता। शुक्र है जिम पास में ही रहता था। मैं उसके यहाँ गया और मैंने उससे कहा कि थोड़े टाइम के लिए वो मुझे अपने घर रहने दे। जिम मान तो गया, लेकिन पता नहीं क्यों वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मेरे वहाँ रहने से वो खुश नहीं है। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और इसीलिए मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। मैंने जिम के गैराज में अपना फ्लाइंग सूट रिपेयर करना शुरू किया। इसमें मेरा पूरा टाइम चला जाता था। मैं एक बार फिर से उड़ने का वो जादुई एहसास पाना चाहता था और फिर एक दिन सब कुछ तैयार था। फ्लाइंग सूट फिर से काम करने लगा। मैं बेहद खुश था और सबसे पहले ये न्यूज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शेयर करना चाहता था। आई कॉल जिंजर, लेकिन उसने कहा कि वो नहीं आ सकती क्योंकि उसे कॉलेज का बहुत सारा होमवर्क करना था। शुरू में मैं थोड़ा अपसेट था, लेकिन फिर मैंने उसके साथ एक प्रैंक करने का सोचा। मैं अपना फ्लाइंग सूट लेकर उसके घर पहुंच गया।
जिंजर तीसरे फ्लोर पर रहती थी और मैंने सोचा कि मुझे अपनी खिड़की के बाहर हवा में लटकता हुआ देखकर वो हैरान रह जाएगी। मैंने इंजन चालू किया और धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। सूट बिल्कुल ठीक से काम कर रहा था और मैं दोबारा उड़ रहा था। मैं बहुत केयरफुली अपनी गर्लफ्रेंड की खिड़की के पास गया और अंदर देखा, लेकिन ये क्या, वो किसी होमवर्क में बिजी नहीं थी और वो अकेली भी नहीं थी। मेरा फ्रेंड जिम उसके बगल में बैठा था और वो दोनों किस कर रहे थे। शॉक की वजह से मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं लगभग गिरने ही वाला था, लेकिन मैं किसी तरह से नीचे आया और जमीन पर बैठ गया। What was going on? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तो इतने टाइम से जिंजर मुझे धोखा दे रही थी। अब मुझे पता चला कि काम के बाद जिम कहाँ रहता था। वो दोनों मेरे पीठ पीछे डेट कर रहे थे। वापस जाते हुए मेरे दिमाग में वो सारी चीजें चल रही थी जो मेरे साथ हुई थी। एंड देन इट हिट मी। तो उसी ने मेरा एक्सीडेंट करवाया था। वो मेरे डैड नहीं बल्कि जिम था। उसने जानबूझकर मेरे इंजन में कोई छेड़छाड़ की थी ताकि मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए और वो आराम से जिंजर को डेट कर सके। शायद जिंजर को भी इसके बारे में सब कुछ पता था। इस ख्याल ने मुझे परेशान कर दिया था। मैंने उन लोगों से ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं की थी जो मेरे इतने करीब थे। उनकी वजह से मेरी जान भी जा सकती थी और अगर उन्हें ये बात पता थी तो ये एक सीरियस क्राइम था। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं उन दोनों को सजा दूंगा। मेरा प्लान काम करने के लिए मुझे और ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की जरूरत थी। मुझे इस बात का प्रूफ चाहिए था कि वो बहुत टाइम से एक साथ हैं और मुझसे ये बात छिपा रहे थे। इसलिए मैंने उनका पीछा करना और हर चीज रिकॉर्ड करना शुरू किया। साथ होने पर मैं नॉर्मली हंसता मुस्कुराता रहता था और ऐसे प्रिटेंड करता था कि मुझे कुछ नहीं पता। किसी तरह मैंने जिंजर के फेसबुक पेज पर भी लॉगिन कर लिया और जिम के साथ उसकी चैट कॉपी कर ली। उससे पता चला कि वो दोनों मुझे बहुत टाइम से धोखा दे रहे थे और भले ही उन्होंने अपना डेंजरस प्लान मैसेज में डिस्कस नहीं किया था, लेकिन मुझे यकीन था कि इसमें इनका ही हाथ था। तो सारी जरूरी चीजें इकट्ठा करने के बाद मैं एविडेंस के साथ पुलिस के पास गया। मैंने उन्हें बताया कि मेरा फ्रेंड और मेरी गर्लफ्रेंड मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं ताकि वो दोनों एक साथ रह सकें। मेरे पास काफी एविडेंस था, इसलिए उन्हें उसी दिन अरेस्ट कर लिया गया। आई फेल्ट लाइक अ विनर। लेकिन उसके बाद मुझे क्या करना था? मैं अपने घर नहीं जा सकता था क्योंकि मेरी अपने डैड के साथ अभी भी लड़ाई चल रही थी। जिम के घर पर रहना भी ठीक नहीं था, इसलिए मैंने अपने पास बचे बाकी के पैसों से एक छोटे से होटल में एक कमरा रेंट पर ले लिया और एक बार फिर से अपना सारा टाइम अपने सपने को पूरा करने में लगा दिया। मैंने अपना फ्लाइंग सूट इम्प्रूव किया और मुझे इस बात की खुशी थी कि अब मुझे अपना सपना पूरा करने से रोकने वाला कोई नहीं है। अपने डैड से लड़ाई की वजह से मैं थोड़ा अपसेट था क्योंकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं था। बट आई टोल्ड माई सेल्फ दैट ही वाज स्टिल टू ब्लेम। उन्होंने कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया और वो नहीं चाहते थे कि मैं अपना सपना पूरा करूं। मैंने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दोबारा उड़ने का सोचा। सूट रिफ्यूल करने के बाद मैं इसे पहनकर उड़ गया। I was so happy. I felt as free as a bird. After all, इतने अरसे तक मैं बस यही करने का सपना देखता आया था। मैं आसमान में बहुत ऊपर पहुंच गया था कि तभी अचानक दोबारा एक इंजन बंद हो गया और मैं तेजी से नीचे गिरने लगा। मैंने गिरते हुए इसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार थी। उसके अंदर कोई बड़ी खराबी आ गई थी। मैं तेजी से जमीन की तरफ आ रहा था और मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने चालू इंजन का यूज करके इसकी स्पीड कम करने की कोशिश की। इट वर्कड, लेकिन फिर भी मैं एक पेड़ पर गिर गया और बेहोश हो गया। होश आने पर मैं वापस हॉस्पिटल में था। आई वॉज इन ए फुल बॉडी कास्ट। सर पर चोट लगने के अलावा इस बार मेरे दोनों हाथ भी टूट गए थे और मेरा स्पाइन फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि मैं बहुत लकी था जो बच गया, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। मुझे बहुत लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। मैं हिल भी नहीं सकता था। मुझे मदद की जरूरत थी। Someone had to take care of me. कोई ऐसा जो मुझे खिलाए, मेरे बैंडेज बदले, मुझे खुश रखे। और फिर मैंने सोचा ये सब कौन करेगा। मेरे डैड अभी भी मुझसे गुस्सा थे और जाहिर तौर पर जिम और जिंजर ये नहीं करने वाले थे। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। एंड फ्रैंकली इट वॉज नॉट वेरी प्लेजेंट। जब मैं हॉस्पिटल में पड़ा था तब मुझे कोई देखने भी नहीं आया। मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल चलते थे। मुझे उस कंपनी से एक ईमेल भी मिला जिससे मैंने अपने फ्लाइंग सूट के लिए फ्यूल सप्लाई सिस्टम खरीदा था। उन्होंने लिखा था कि उनके सामान के एक पूरे बैच में फॉल्ट का पता चला है। उन्होंने गलती से मुझे एक डिफेक्टिव सिस्टम भेज दिया था और उन्होंने एक स्माइली फेस के साथ अंत में लिखा था कि हमें उम्मीद है कि हमारी इस गलती की वजह से आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं हुई। That's when I felt uneasy, क्योंकि तब जाकर मुझे समझ आया कि क्यों मेरा फ्लाइंग सूट बार बार खराब हो रहा था। किसी ने इसे जानबूझकर खराब नहीं किया था, उसका बस कोई पुर्जा खराब था। लेकिन जिम और जिंजर इसकी वजह से हर्ट नहीं हुए थे। ये सब मेरी स्टूपिड जिद की वजह से हुआ था। मेरी गर्लफ्रेंड शायद मेरे उड़ने के सपने के बारे में सुन सुनकर तंग आ गई थी और फिर उसे जिम मिला। अ नॉर्मल गाय विद एडल्ट इंटरेस्ट्स। मे बी वो उसे मुझसे ज्यादा डिजर्व करता है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताएं और मेरी कहानी शेयर करना ना भूलें। शायद इससे उन लोगों को मदद मिले जो अपने इम्पॉसिबल सपने पूरा करना चाहते हैं।